जय आंजनेय दोस्तों, मैं आज आप सभी को हनुमान जी की एक ऐसी चमत्कार या कृपा के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे अपनाकर आप अवश्य ही संकटों से, परेशानियों से, दुखों से और बीमारियों से, सभी प्रकार के कष्टों से निजात पा सकते हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ हनुमान जी के एक मुखी कवच की। कहा जाता है कि इस हनुमान कवच का पाठ कोई भी साधक यदि 108 बार प्रभु श्री राम के माता सीता के जाप से शुरू करके उसके बाद इस पूजन यंत्र पर लिखे मंत्र को 1 से 8 बार जाप करके इसमें लिखी पूजन विधि के अनुसार इसका पाठ करता है, तो वो अपनी मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। और इसका अनुभव आप अवश्य ही कर सकते हैं यदि आप या आपके घर में, आपके परिवार में या आपसे संबंधित कोई भी व्यक्ति रोग से ग्रसित है और आप सच्चे मन से यह उपाय करते हैं और इस कवच का 10 बार नियमित रूप से सुबह और शाम पाठ करते हैं और हनुमान जी से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, उस अभीष्ट व्यक्ति की परेशानियों को, रोगों को, कष्टों को दूर करें, तो आपको अवश्य ही उनकी दशा में लाभ दिखेगा। हनुमान जी चमत्कार करेंगे। हनुमान जी अपनी सिद्धियों, शक्तियों के माध्यम से उनका कार्य सफल करेंगे, आपका कार्य सफल करेंगे। इसलिए मैं आप सभी साधकों से, अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि आप भी इस मंत्र को, इस कवच को अवश्य ही पढ़ें। इसकी शुरुआत इस प्रकार कर सकते हैं। आप इसकी शुरुआत करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें। सर्वप्रथम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इस मंत्र का 108 बार जाप करके उसके बाद हम पूजन यंत्र, श्री हनुमत पूजन यंत्र पर इस पीडीएफ में जो मंत्र दिखाया जा रहा है, हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, 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 हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र का जाप करना है, किंतु इससे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अर्थात जय सिया राम का 108 बार जाप करके उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे 1 बार या 7 बार। उसके बाद इस मंत्र का जाप करेंगे, हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। उसके बाद आप इस कवच की शुरुआत कर सकते हैं। इस कवच की शुरुआत के लिए पूजन विधि का वर्णन इसमें पहले से ही किया गया है। इसमें लिखा है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें, कुश या ऊन के आसन पर बैठकर हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र व यंत्र को भोजपत्र या ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करवाकर सामने रखें और सिंदूर, अक्षत, अक्षत मतलब जौ, लाल पुष्प, धूप, दीप और अगरबत्ती प्रज्वलित कर पूजन करें। मोतीचूर के लड्डू का नैवेद्य लगाएं। पुष्प हाथ में लेकर नीचे दिया श्लोक बोलें। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुष्वान् कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरनामधीतं रघुपतिर्भक्तं वातजातं नमामि। इस प्रकार इस मंत्र को बोलते हुए पुष्प को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। हनुमान जी का ध्यान करें और चालीसा का पाठ करते हुए हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट का 108 बार नित्य इसी प्रकार से जाप करके इस कवच को पढ़ें। इस कवच को आइए चलते हैं, इस कवच को शुरू करते हैं। इस कवच का नाम एक मुखी हनुमान कवच है। इस कवच को पाठ करते हैं। एकदा सुकुमासीनं शंकरं लोकशंकरं पप्रच्छ गिरिजाकान्तं कर्पूरधवलं शिवम्
एक बार सुखपूर्वक बैठे विश्व के कल्याण करता कर्पूर के समान श्वेत वर्ण कांति वाले अपने पति शिव जी से पार्वती जी ने पूछा। पार्वती उवाच। पार्वती जी बोली, भगवन देवदेवेश लोकनाथ जगतगुरु शोकाकुलानाम लोकानाम केन रक्षा भविद्रोम। हे स्वामी, सृष्टि के रक्षक विश्व गुरु, पीड़ित लोगों की रक्षा का क्या उपाय है? संग्रामे संकटे घोरे भूत प्रेताधिके भये दुःखदावाग्नि संतप्त चेतसाम दुख भागिनाम। युद्ध भूमि में भयंकर विपदा में भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय में दुख रूपी वन की याद से व्याकुल मन वाले दुख भोगने वाले लोग कैसे भय मुक्त हों? ईश्वरोवाच। शिव जी बोलते हैं पार्वती मैया से, षड देवी प्रवक्ष्यामि लोकानां हित कामया विभीषणाय रामेण प्रेमणा दत्तम च यत्परा। हे देवी, सृष्टि की भलाई की कामना से मैं तुम्हें वह उपाय बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। कवचम कामनाथस्य वायुपुत्रस्य धीमतः गुह्यं ते प्रवक्ष्यामि विशेषाक्षुड सुंदरी। वायुदेव के पुत्र बुद्धिमान वानराज हनुमान जी का यह कवच, जो बड़े प्रेम से एक बार श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बताया था, जो अति गोपनीय है, हे सुंदरी, मैं तुम्हें वह विस्तार से बताता हूँ, तुम श्रवण करो। कवच शुरू होता है। अस्य श्री हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महावीर हनुमान देवता मारुतात्मम इति बीजम ओम अंजनी सुनुरीति शक्ति ओम ह्रां ह्रां ह्रौं इति कवचम ओम फट् स्वाहा इति कीलकम लक्ष्मण प्राणदाता इति बीजम सकल कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। इस कवच स्तोत्र मंत्र के श्री रामचंद्र ऋषि अनुष्टुप चंद्र हैं, श्री महावीर हनुमान देवता मरुत वायु के पुत्र बीज तथा अंजनी माता के पुत्र शक्ति है। ओम ह्रैम ह्राम ह्रौम कवच ओम फट स्वाहा शब्द कीलक है। लक्ष्मी जी को जीवन देने वाले बीज तथा सभी कार्यों की सफलता के लिए जाप ही विनियोग कहा गया है। ओम ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रैं करण्यात्। ओम ह्रां अंगुष्ठाभ्याम नमः। अंगूठों, दोनों अंगूठों को मिलाएं और हनुमान जी को नमस्कार करें। उसके बाद ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः। दोनों तर्जनी अंगुलियों को आपस में मिलाएं और हनुमान जी को नमस्कार करें। ओम ह्रूं मध्यमाभ्याम नमः। हाथों की मध्यमा अंगुलियों को मिलाएं और हनुमान जी को नमस्कार करें। ओम ह्रैं अनामिकाभ्याम नमः। अनामिका अंगुलियों को मिलाकर हनुमान जी को नमस्कार करें। ओम ह्रौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः। अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका को मिलाएं और आपस में मिला करके हनुमान जी को नमस्कार करें। उसके उपरांत दोनों हथेलियों के पीछे के भागों को जोड़ते हुए आपस में मिलाते हुए ओम ह्रैं करतल पृष्ठाभ्याम नमः बोलते हुए हनुमान जी को नमस्कार करें। उसके बाद हृदय विन्यास शुरू होता है। हृदयान्यास से क्या शुरू होता है। ओम अंजनी शून्वे हृदयाय नमः ऐसा बोलते हुए दाएं हाथ की पांचों या तीनों उंगलियों से हृदय को छूकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए उन्हें नमस्कार करें। ओम रुद्रमूर्ति शीर्षे स्वाहा ऐसा बोलते हुए दाएं हाथ की उंगलियों को इन उंगलियों से सिरोभाग को छुएं, अर्थात माथे को छुएं। ओम वायु सुतात्मने सिखाए वो षट चोटी को छुएं। ओम वज्रदेहाय कवचाय हुम बाहुओं को छुएं। दोनों बाहों को इस प्रकार छूते हुए बोलना है ओम वज्रदेहाय कवचाय हुम। उसके बाद ओम श्री रामदूताय नेत्रताय वो षट कहकर हनुमान जी का ध्यान कर दें। हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे प्रभु आए प्रभु। ओम ब्रह्मास्त्र निवारणाय अस्त्राय फट स्वाहा। हनुमान जी का आह्वान करें, बोले हे प्रभु हनुमान जी आप आइए, विराजमान होइए और मेरे कार्यों को सिद्ध कीजिए, हे प्रभु। उसके बाद हनुमान गायत्री मंत्र का प्रयोग करेंगे। रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ओम हुम फट करन्यास के बाद उपयुक्त हनुमत गायत्री मंत्र का उच्चारण कर हनुमान जी का ध्यान कर बुद्धि को निर्मल करने की प्रार्थना करें। हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे प्रभु हनुमान जी मेरी बुद्धि को निर्मल करें। ओम हुम फट
और ऐसा बोलते हुए सभी दिशाओं को दिग्बंधित करें, सभी दिशाओं की तरफ देखें, 10 दिशाओं की तरफ देखें, ध्यान लगाएं। उसके बाद ओम ध्यायेत् बाल दिवाकर द्युतिनभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्र प्रमुख प्रशस्त यशसं दीप्यमान रुचा सुग्रीवादि समस्तवानरयुतं सुव्यक्तितत्प्रियं सर्रक्तारुलोचनं पवनयं पीताम्बरालंकृतं बाल सूर्य की कांति के समान राष्ट्रों का गर्व चूर करने वाले इंद्र जैसे महत्वपूर्ण लोगों के बीच जिनकी कीर्ति उत्तम है, जो अपने प्रचंड तेज से दीप्तिमान हैं, सुग्रीव आदि समस्त वानरों से घिरे हुए शुद्ध मन और विचार सारे जन प्रिय हैं, लाल नेत्रों वाले पवन देवता के पुत्र पीताम्बर से सुशोभित हैं, उद्यन मार्तंड कोटे प्रकट रुचियुतम चार विनाशनस्तम मौंजी यज्ञोपवीता अरुण ऋचि ऋषिका शोभितम कुंडलाढ्यं भक्तानां मिष्टदं तं प्रणत मुनिजनं वेदनाद प्रमोदं ध्याये देवं विधेयं प्लवं कुलपतिं गोस्पति भूतभारतिं उदित होते करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश के समान प्रभापूर्ण सुंदर वीरासन मुद्रा में आसीन मूंज का जनेऊ धारण किए हुए पूरी लाल चोटी वाले सुंदर कुंडलों से शोभित भक्तों को मनोरंजित पदार्थ देने वाले मुनियों से वंदित वेद ध्वनि से प्रफुल्लित होने वाले श्री राम के सेवक वानर समूह के रक्षक समुद्र को गाय के खुर के समान जानकर लांघने वाले हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ। बजरंगम पिंकेत सांढ्यम षड्कुंडलमंडितम नियुद्धकर्मकुशलम पारावार पराक्रमम वज्र के समान पुष्टंगों वाले पीत रक्त वालों वाले तथा स्वर्ण कुंडल धारण करने वाले मल्ल युद्ध में विटिम शक्तिशाली हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ। वामहस्ते महावृक्षं दशास्य करखंडनम ओद्यदच्युतदोर्दंडम हनुमंतम विचिंतयेत् बाएं हाथ में विशाल वृक्ष को लेकर रावण के हाथों को तोड़ने वाले भुजाएं उठे हुए हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ। स्फटिकाभं स्वर्णकांति द्विजं चकितांजलिं कुंडल द्विशंसोभि मुखामंबोजं हरं भजेत स्फटिक मणि के समान तेजस्वी स्वर्ण के समान भासमान दो भुजाधारी और करबद्ध कानों में सुंदर कुंडल धारण करने से सुशोभित मुख कमल वाले हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ। उद्यादित्य संकासमुदारभुज विक्रमं गंधर्वकोटे लावण्यम सर्वविद्या विशारदम उदित होते सूर्य के समान लंबी भुजाओं वाले करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर समस्त विद्याओं में निपुण हैं हनुमान जी, मैं उनका ध्यान करता हूँ। श्री राम हृदयानंदम भक्त कल्प महेरुम अभयम वरदम दोर्भ्याम कलये मारुतात्मजम भगवान श्री राम को सुख पहुँचाने वाले भक्तों के मनोरथ पूरे करने वाले कल्प वृक्ष रूप हाथों से शरणागतों को कष्टों से मुक्ति दिलाने का आश्वासन देते हुए अभय वर प्रदाता हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अपराजित नमस्तो अस्तु नमस्ते राम पूजते प्रस्थानम च करिष्यामि सिद्धुर्भवति मस्जिदा। युद्ध में न हारने वाले हैं हनुमान जी, हे पवन पुत्र श्री राम से सम्मानित आपको नमस्कार है। मैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। योम वारम निधि मल्व पल्व विलोलंग्य प्रतापान्वितो वैदेही घनशोकतापहरणो वैकुंठ तत्वप्रिय अच्छार्धुजेष्ट राक्षसेश्वर महाद्रपाप हरिरणे सोयं वानरपमंगवो बतु मीरात्मज, जिन्होंने समुद्र को अपनी शक्ति से लांघ लिया और लंका में जाकर माता जानकी की चिंता को हर लिया। भगवान का गुणगान ही जिन्हें प्रिय है, अक्षय कुमार जैसे राक्षस वीरों के गर्व को जिन्होंने चूर किया, वही पवन पुत्र मेरी रक्षा करें। बजरंगम पिंके कनकमयल संतकुंडलाग्रांत गंडम नाना विद्याधिनाथम कर्तल विधृतम पूर्णकम्बम दृढ़ च भक्ताभीष्टाधिकारं विदधति च सदा सर्वदा सुप्रसन्न कपीन्द्रम त्रिलोक्यत्राणकारं सकल भुवनं रामदूतं नमामि। वज्र के समान देह वाले सुनहरे वालों वाले कानों में स्वर्ण कुंडलों से शोभित मुखाकृति वाले अनेक विद्याओं के ज्ञाता तेली में जल कलश धारण करने वाले अपने भक्तों के मनोरथ पूरे करने वाले हमेशा प्रसन्न रहने वाले त्रिलोक के रक्षक सर्वव्यापक श्री राम जी के सेवकों में प्रणाम करता हूँ। उद्दिलांगुल केश प्रलय जलधरम भीमूर्ति कपीन्द्रम वंदे राम हग्रे पद भ्रमर परिव्रतम तस्तसारं प्रसन्नम वामे करे वैरवहं भंतं शैलं च दक्षे निजकंठलग्नं दधानमासाद्य स्वर्णवड भजे ज्वलत कुंडल रामदूतम। ओढ़ी हुई पूछ के केसों के कारण प्रलयंकारी मेघों के समान लगने वाले भीषण रूप वानरवती भगवान राम के चरणों में भ्रमण करने वाले तत्वसार को ग्रहण करने वाले दुश्मनों में भय उत्पन्न करने के लिए बाएं और दाएं हाथ में पर्वत धारण करने वाले सुंदर स्वर्ण कुंडलों कानों में धारण करने वाले भगवान राम के सेवक पवन पुत्र का मैं ध्यान करता हूँ।
पद्मरागमणि कुण्डलतुषा पाटलीकरुतकपोलकुण्डलं दिव्य गेहे कदली वनान्तरे भावयामि पवनानंदनम। मणिरत्नों से जड़ित कानों के कुंडलों की आभा से जैन हनुमान जी के कपूर लालमा युक्त प्रतीत होते हैं। देवताओं के उद्यान में विराजित वायु को प्रबंधित करने वाले पवन पुत्र का मैं ध्यान करता हूँ। ईश्वरोवाच, ईश्वर बोले, भगवान शिव जी बोले, इदवदत् विशेषाद् राघवो राजचंद्रम प्रमुदित वर्चित्तो रावणस्यान् जो है रघुवर दूतम पूज्यामास भूय स्तुतभृते कृतात् स्वयं परम मन्यमाने। राम ने जब विशेष रूप से हनुमान जी का महात्म्य विभीषण को बताया तो वे बहुत प्रफुल्लित हुए और उन्होंने बार बार हनुमान जी की पूजा की तथा उनकी प्रार्थना कर गौरवान्वित हुए। वंदे विध्वलय शुभगम षडय गोपवीतम गरुड़वंदे कनकरुचिर कुंडले धारियंतम उच्चर हिरसि धड़िमड़िकिरड द्युमडिकिरड श्रेण संवितांगम शतकोपीनम कपिवरवृत्तम कामरूपम कपीन्द्रम विद्युत के चमकते सुंदर व्रत के समान सुनहरे रंग की मूंज की जनेऊ धारण करने वाले, कानों में स्वर्ण कुंडल स्वर्ण कर्णफूल धारण करने वाले, उदित होते सूर्य की किरणों से प्रभाषित अंग कांति वाले, सुंदर कौपीन धारण करने वाले, श्रेष्ठ वानर प्रमुखों से घिरे हुए, स्वेच्छा से रूप धारण करने वाले वानर राज की मैं स्तुति करता हूँ। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्म्यम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम सततम स्मरामि। मन और वायु के समान तीव्र गतिमान, इंद्रिय जित, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, वन पुत्र, वानर सेनाओं में प्रमुख और भगवान राम के सेवक हनुमान जी का मैं सदैव ध्यान करता हूँ। हृदय निधिन्यास। अब फिर से उसी प्रकार ओम नमो भगवते हृदयाय नमः। हृदय भाग को दाएं हाथ से छुएं। ओम आंजनेयाय शिरसे स्वाहा। हाथ से शिरो भाग को छुएं। ओम रुद्रमूर्ति शिखाय वोषण। हाथ से चोटी को छुएं। ओम रामदूताय कवचाय ओम। अपनी भुजाओं, दोनों भुजाओं को आपस में छुएं। ओम हनुमते नेत्रताय वोषट। हाथ की उंगलियों से मस्तक को छुएं। ओम अग्निगर्भाय अश्राय बट। बाएं हाथ की हथेली को मध्यमा व अनामिका उंगलियों से छुएं। इसका अर्थात बीच की उंगली और अनामिका उंगली को मोड़ करके हथेली को छुआएं और शेष उंगलियों को बाहर रखें। करन्यास। ओम नमो भगवते अंगुष्ठाभ्याम नमः। दोनों हाथ के अंगूठों को आपस में मिलाकर के नमस्कार करें। ओम आंजनेय तर्जनीमाभ्याम नमः। तर्जनी उंगलियों को मिलाकर नमस्कार करें। ओम रुद्रमूर्ति मध्याभ्याम नमः। दोनों हाथों की मध्यमा उंगलियों को मिलाकर के जोड़ करके हनुमान जी को नमस्कार करें। ओम हनुमते अनामिकाभ्याम नमः। अनामिका उंगलियों को नमस्कार करें। ओम हनुमते कनिष्ठिकाभ्याम नमः। कनिष्ठ उंगलियों को मिलाकर के नमस्कार करें। ओम अग्निगर्भाय करतल पृष्ठाभ्याम नमः। हथेलियों के पृष्ठ भाग को, दोनों पिछले हिस्से, दोनों हथेलियों के पिछले हिस्से को आपस में मिला करके और उसके बाद इस मंत्र को बोलना है। ओम ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रैं ओम ह्रीं ह्रौं ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकरी नागनी यक्षिणी भूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षस गम छड़यन हन हन भंजय भंजय मारे मारे छह चेष्ट महेश्वर रुद्रावतार हुम पट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रैं। इन बीज मंत्रों का उच्चारण करते हुए हनुमान जी को नमस्कार करते हुए भूत प्रेत पिशाचिनी शाकिनी डाकिनी अक्षरी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षस आदि के भय कष्ट को तत्काल नष्ट करने की हनुमान जी से प्रार्थना करें और बोले ओम पट स्वाहा और फिर से हनुमान जी को नमस्कार करें। ओम नमो भगवते हनुमदाघ्याय रुद्राय सर्वदुष्ट जन्म को स्तंभनम कुरु कुरु ह्रां ह्रीं ह्रूं ठम 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 फट स्वाहा। रुद्रावतार हनुमान जी को नमस्कार करता हूँ प्रभु। हे प्रभु, दुष्ट प्रकृति के लोगों का मुंह बांधे प्रभु। और ऐसी प्रार्थना करते हुए ह्रां ह्रीं ह्रूं ठम 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 स्वाहा बोले। ओम नमो भगवते अंजनी समुदाय राम लक्ष्मण नंदकाय कपशयन प्रकाशनाय पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीव साधक कड़ोचड़ाय कुमार ब्रह्मचारणे गंभीर शब्दोदयाय ओम राम ह्रीं ह्रूं सर्वदुष्ट निवाराय पट स्वाहा। अंजनी माता के गर्भ से उत्पन्न श्री राम और लक्ष्मण को प्रतिनिधित करने वाले, वानर सेना के का मनोबल बढ़ाने वाले, पर्वत उखाड़ने वाले, सुग्रीव का हित करने वाले, युद्ध के मैदान से शत्रुओं को भगा देने वाले, आजीवन ब्रह्मचारी और भयंकर हुंकार करने वाले हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूँ। और नमस्कार करते हुए ओम राम ह्रीं ह्रूं का उच्चारण करें। ओम नमो हनुमते सर्वग्रहानुभूत भविष्य वर्तमान दूर स्थान समीप स्थान सर्वकाल दुष्टे दुर्बुद्धि नुच्चाटयोच्चाटय परबलान छोवे छोवे मम सारे सर्व कार्यम साधे हनुमते ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं फट स्वाहा। हे हनुमान जी, आपको नमस्कार है। आप प्रतिकूल ग्रहों के प्रभाव को दूर करें, तीनों कालों में दुष्ट जनों से रक्षा करें, मेरे कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करें। ओम शिवम ओम सिद्धम राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ओम फट स्वाहा।
अब अपने कार्य की सिद्धि के लिए, जो भी अपने कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं, यदि आप किसी के रोग को सही करना चाहते हैं तो उसका नाम लेते हुए और प्रभु जी से प्रार्थना करें, हे प्रभु अमुक व्यक्ति का रोग दूर करें, अमुक व्यक्ति की परेशानी दूर करें, अमुक व्यक्ति की अमुक व्यक्ति के सारे दुख दर्द दूर करें, अमुक व्यक्ति को सफलता प्राप्त करें, अमुक व्यक्ति को नौकरी प्रदान करें, अमुक व्यक्ति को अन्य कार्यों में अपनी भक्ति में सफल बनाएं। और फिर इस मंत्र का जाप करें, राम ह्रीम ह्रूम ह्रीम फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते परतगंध मंत्र प्रा अहंकार भूत प्रेत पिशाच परदिष्ट सर्वविघ्न दुर्जन चेटक विद्या सर्वग्रह निवारय निवारय बद बद पच पच इल इल चुल चिल किल किल सर्वकुंत्याण दुष्ट वाचम फट स्वा। अवचार हेतु छोड़े गए, तांत्रिक विधि से प्रेरित किए गए भूत प्रेत पिशाच नजर सभी बाधाओं दुष्ट अघोर विद्या मरकट में जब से सिद्धि प्राप्त यक्षिणी की सफलता से के पीछे लगाए गए घातक विघ्न सभी क्रूर व प्रतिकूल ग्रहों से बचाने के लिए और उन भूत प्रेत रोग दोष शत्रुओं को निष्प्रभावी करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। ओम नमो हनुमते पाहे पाहे ऐ सर्वभूतानां शाग्निग्निनां विषम दुष्टानां सर्वविषयानां कर्तय कर्तय मर्दय मर्दय भेदय भेदय मृत्यु उत्पाट उत्पाट सोच सोच ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल भूत मंडलम प्रेत मंडलम नरासे नरासे भूत ज्वर प्रेत ज्वर चातुर्दिक ज्वर विषम ज्वर माहेश्वर ज्वरान छिंद छिंद भिन्न भिन्न अच्छ शूल बच्च शूल शूल सौभ्यंतर शूल गुल्म शूल पित्त शूल भ्रम राक्षस पर कुल विषम नाकुल विषम नाथ नाथ निर्विषम कुरकुर पर स्वा। ओम ह्रीम सर्वदुष्ट ग्रह निवाराय पर स्वा। हे हनुमान जी आपको नमस्कार है, आप मेरी रक्षा करें या मेरे समीप आकर के सारे कुरुतिल प्रतिकूल ग्रहों शाग्नि नाग्नि विपरीत आचरण वाले दुष्टों के अवचार कर्मों को प्रभावी नहीं करें, मृत्यु जैसे कष्ट को दूर करे शोक ले अग्नि की तेज लौ में जलते हुए इन भूत प्रेत पिशाचिनी के समूह को जला डाले। भूतों के प्रभाव से उत्पन्न रोग चौथे दिन होने वाले दूसरे दिन होने वाले माहेश्वर के प्रकोप से होने वाले ज्वर और रोग दोषों को नष्ट करें, आंख वच्च सिर की पीड़ा दूर करें, ब्रह्म राक्षस के वंश या दूसरे ऐसे ही कष्टदायी प्रेत बाधा और सर्प आदि प्रभाव नष्ट करें, इनसे पीड़ित शरीर को विसरहित करें। पट स्वाहा। ओम ह्रीम सभी दुष्ट कुग्रहों को दूर करें। पट स्वाहा। ओम नमो हनुमते पवनतराय वैष्णवनर्मुखाय हन हनानि दृष्टया पाप दृष्टिम षड दृष्टिम हन हन हनुमदाज्ञा स्फुर स्फुर पट स्वाहा। ओम भुवनपुत्र हनुमुखी अग्निमुखी हनुमान जी आपको नमस्कार है, आप अपनी दृष्टि से पाप की तथा अन्य बुरी शक्तियों की दृष्टि को प्रभावी नहीं करें। हे हनुमान जी आपकी आज्ञा प्रभावी। ओम पट स्वाहा। अत कवचम श्री रामचंद्र वास। श्री रामचंद्र जी बोले, हनुमान पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजय पातु प्रतीच्यम रक्षोगण पातु सागर पार गए। भगवान श्री राम बोले, पूर्व दिशा में हनुमान जी रक्षा करें, दक्षिण दिशा में पवन पुत्र रक्षा करें, पश्चिम दिशा में समुद्र के पार जाने वाले और रास्तों का वध करने वाले हनुमान जी रक्षा करें। उदीच्य मूर्ध पातु केसरी प्रिय नंदन आगस्ट विष्णु भक्त पातु मध्यम च पावनी। आकाश मार्ग में गमन करने वाले केसरी पुत्र उत्तर व ऊर्ध्व दिशा में रक्षा करें, नीचे की ओर विष्णु भक्त और मध्य में पवन पुत्र रक्षा करें। अवान्तर से पात सीता शोक विनाशन लंका विधायक पात सर्वपद्यो पदभ्यो निरंतरम जानकी को शोक को दूर करने वाले अन्य दिशाओं में रक्षा करें, लंका का दहन करने वाले सर्वदा आपदाओं से रक्षा करें। सुग्रीव सचिव पात मस्तकम वायुनंदन भालम पात महावीर प्रभु मंत्र निरंतरम। वानरपति सुग्रीव के परामर्श दाता वायुपुत्र हमारे मस्तक की रक्षा करें, पराक्रम योद्धा भावों के मध्य भाग की रक्षा करें। नेत्रे छाया पारिचपादन पलवंगोश्र कपोल कोडु मूल तुपात श्री राम किंग करे। आकाश में उड़ने वाले जीवों की परछाई पकड़कर विलक्षण करने वाली राक्षसी के संहारक वानरों के स्वामी हनुमान आंखों की रक्षा करें। श्री राम के भक्त हनुमान कपोलों और गणपतियों की रक्षा करें। नासाग्र मंजनी सुनुर्भक्तम पातु हरीश्वर वाचम रुद्र प्रिय पातु जिव्याम पिंगल लोचन। अंजनी पुत्र नासिका के अग्रभाग की तथा वानरों के स्वामी हनुमान मुंह की रक्षा करें। भगवान रुद्र और श्री राम के प्रियवाणी की तथा निपिंगल नेत्रों वाले हनुमान जी जिव्या की रक्षा करें। पात दंतान फार गुणेश बुकम दैत्य प्राणहरत पात कंठम च दैत्यार स्कंदो पात सुरार्चित। पांडुपुत्र अर्जुन के इष्ट दांतों की रक्षा करें तथा असुरों के प्राण हरने वाले चिबुक की रक्षा करें। दानवों के शत्रुगणों की तथा देवताओं द्वारा पूजित वायुपुत्र हमारे कंधों की रक्षा करें। भुजौ पातो महातेजा कर चढ़ाव दे नगान खाव दे पात कुचुम पात कपीश्वर। महातेजस्वी भुजाओं की रक्षा करें, जिनके पर हथियार रूप हैं बे हनुमान जी हमारे हाथों की रक्षा करें। अपने नाखूनों को हथियार के रूप में प्रयोग करने वाले नाखूनों की रक्षा करें। वानरपति कुछ भाग की रक्षा करें। बच्चों मुद्रा पहारी पात पार से बुझाए दे लंका विभंजन पात पृष्ठ देते निरंतरम। भगवान राम की मुद्रा सीता जी तक पहुंचाने वाले हनुमान जी छाती के रक्षकों हाथों को हथियार बनाकर प्रयोग करने वाले मारुति दोनों ओर के उधर भाग की रक्षा करें। नाभिम च रामदूषण काटिम पात निनात्मय गुह्यम पात महाप्राज्ञ सग्नि च स्वाप्रिय और लंका का विध्वंस करने वाले सदैव पीठ की
सदैव पीठ की, राम जी के दूत हनुमान जी नाभि की, सपाय पुत्र कमर की, अत्यंत विशिष्ट बुद्धिमान वानराज बुद्धिमान हनुमान जी हमारे गुप्त अंगों मन मूत्र इंद्रियों की तथा शिव जी की प्रिय हड्डियों की रक्षा करें। और जाननी पातु लंका प्रसाद भंजन जंगे पात महाभार गुलपो पात महाबले, लंका के मेलों को नष्ट करने वाले हनुमान जी घुटनों और उसके ऊपर की भाग की रक्षा करें। घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले जांघों की तथा महावीर जी टखनों की रक्षा करें। अचलोधार के पाद पाद पास सन में पादांते पाद पद सर्वांगान महासूर्य पातनु मार चातुमान हनुमत कवचम पठन द्विद्वान चक्षण पर्वतों उखाड़ कर लाने वाले सूर्य सदृश हनुमान पैरों की रक्षा करें। पैरों के निचले हिस्से तलवों तथा पैरों की उंगलियों की रक्षा समस्त शक्तियों से संपन्न पवन पुत्र करें। सभी अंगों की तथा आत्मशक्ति संपन्न हनुमान जी शरीर के रोमों की रक्षा करें। अब इसके बाद इस कवच का महत्व बताया गया है। इस कवच का कैसे कैसे लाभ होते हैं आपने उपर्युक्त पाठ करते समय ही समझ गए होंगे, समझ लिया होगा कि किस प्रकार के इससे यह कवच हमारे विपदाओं को दूर करने वाला है, हमारे रोगों को नाश करने वाला है, हमें सफलता प्रदान करने वाला है। अब इसका महात्म भी बताया गया है। हनुमत कवचेष्टम पठन द्विद्वान चढ़ाए सही श्रेष्ठ भक्तिम मुक्तिम च विन्दते त्रिकाल एक कालम व पठन व शत्रम सदा। हनुमान जी के इस कवच का जो पाठ करता है वह व्यक्ति उत्तम हो जाता है और सांसारिक वैभव होकर मोक्ष प्राप्त करता है। प्रातः दोपहर संध्या तीनों समय या एक बार ही जो इसका 3 माह तक नियम पूर्वक पाठ करता है, सर्वा नर पूंछड़े जित्वा सपो मां श्रीमापने मदरात्रे जले स्थित्वा सप्तवारं पठेदेत् क्षय पस्मर कुष्ठादे तापत्रय नामाणम अर्कवारे अस्वस्थ मूले स्थित्वा पठते अपमान अचलम श्रीमापनोति संग्रामे विजयी भवे। वह प्राणी शत्रुओं को जीतकर सुख संपत्ति पाता है। अर्धरात्रि के समय जल में खड़े होकर अगर कोई 7 बार पाठ करता है तो उसकी तपेदिक मूर्छा कोढ़ और आदि भौतिक आदि दैविक पीड़ा दूर हो जाती है। रविवार को पीपल की जड़ के पास खड़े होकर जो मनुष्य से कवच पाठ करता है उसे चीर कीर्ति प्राप्त होती है, वह युद्ध में अवश्य ही विजयी होता है। यह करे धारय नित्यम शपुमान श्रीमापने विवाह हे दिव्य काले जधुते राजकुले रड़े भूत प्रेत महादुर्गे रड़े सागर संपुल दशवारम पटे दात्रो मितारो जितेंद्रिय विजयम लभते लोके मानवे से नराधे सिंह व्याघ्र भये चोग्रे सर सष्टास्त्र पातन सिंकला वंदने चैव कार्य ग्रहण कारणे काया स्तंभ वन्यदाय ब्रह्म रोग च दाड़े शोके महारड़े चैव ब्रह्म ग्रह विनाशने सर्वदा तो पठे नित्यम जय मापने संत्यम भूर्जय बसने रखते अच्छा उमें त्रिगंधे नासा मत्स्य लिखित्वा धारय नरय पंच सप्त त्रिलोहर्वा गोप्तम भेजम शवम गले वहा बाहुमूले वाकंठे शिरस धारितम सर्वान कामान वापनोति सत्यम शरीराम भाषितम। जो व्यक्ति इस कवच को सदैव हाथ में धारण करता है उस पर लक्ष्मी की कृपा रहती है। विवाह के समय चौपड़ खेलते समय और राजाओं के साथ युद्ध के दौरान भूत प्रेत शत्रु के द्वारा जबरदस्ती बंधक या किले में बंदी बनाए जाने पर युद्ध भूमि में समुद्र के बीच भंवरों में फंसने पर इस कवच का 10 बार पाठ करने से प्राणी को भय नहीं रहता। और अपनी इंद्रियों पर काबू रखने वाला अल्पाहारी व्यक्ति यदि रात में 10 बार पाठ करता है तो वह सर्वत्र विजयी होता है और मनुष्यों में राजा की तरह सम्मान प्राप्त करता है। उसे हिंसक जीवों का भय नहीं रहता और बाणों तथा अन्य शस्त्र व अस्त्र के प्रहार के समय जंजीरों में जकड़े जाने, बंदी बनाए जाने, शरीर के किसी अंग या पूरी देह में घातक यंत्र मंत्र तंत्र द्वारा निष्क्रिय पैदा किए जाने पर, आग से गिरे होने पर, भयंकर बीमारी से ग्रस्त होने पर, शोक में, युद्ध में, ब्रह्म राक्षस प्रतिकूल ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए जो हमेशा इसका पाठ करता है निश्चित ही उसकी जीत होती है। वह विपदाओं से मुक्त हो जाता है। भोजपत्र, लाल कपड़े या वृक्ष की छाल अथवा ताड़पत्र के ऊपर चंदन, कुमकुम, कपूर, कुमकुम या स्याही से लेकर जो मनुष्य इसे धारण करता है अथवा 5 सात या 3 धातुओं लोहा, तांबा, चांदी, सोना, पीतल, कांसा, अभ्रक या टिन के द्वारा बने यंत्र पर या कवच, ताबीज आदि में छिपाकर जो गले या भुजाओं के ऊपरी भाग में या सिर पर धारण करता है उसी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह सत्य है क्योंकि श्री राम ने स्वयं कहा है उल्लंघ्य सिंधु सलिलम सलीलम यशोकन्य जनकात्मजाया आदय तनैव ददाह लंकाम नमामिदं प्राञ्जलांजनेयम्। खेल ही खेल में समुद्र के जल को लांघ कर जिसने सीता के शोक रूपी अग्नि को देकर उससे ही लंका को जला दिया, ऐसे अंजनी पुत्र को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। ओम हनुमांजनी सुनुर वायुपुत्रो महाबले रामिष्ट पालन सकपिंगा चौमित्र। हनुमान जी के ये नाम है। हनुमान अंजनी के पुत्र वायुदेव की संतान महान शक्तिशाली भगवान राम के को इष्ट स्वामी मानने वाले, अर्जुन के मित्र, पीले भूरे नेत्रों वाले, असीमित शक्ति वाले, उदधिक रमणश्चैव सीता शोक विनाशने, लक्ष्मण प्राणदाता दशरथ से दर्पा, समुद्र को पार करने वाले, सीता के दुख को दूर करने वाले, लक्ष्मण को बूटी लाकर देने वाले, रावण के गर्भ को खत्म करने वाले, द्वादश नामान कपीन्द्र महात्म स्वाप काले प्रभु चाहे यात्रा काले चाहे पड़े तत्से सर्वयम नास्ति रड़े च विजयी। हनुमान जी के नाम
सुप्त या जागृत अवस्था में अथवा यात्रा के समय जो पढ़ता है उसके सारे भय नष्ट हो जाते हैं और हर युद्ध में वह विजय पाता है। इस प्रकार से यह इस कवच का पूर्ण पाठ हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हे मेरे दोस्तों, हे साधकों, अगर आपने इस कवच को पूर्ण मनोयोग से, पूरी ध्यान से अगर इसको सुना है तो आप इसकी महत्व को समझ ही गए होंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप अगर इस कवच का पाठ अपने अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर हमारे या मेरे के स्थान पर उस अमुक व्यक्ति का नाम लें या अपना उससे रिश्ता के अनुसार उससे बात करें। जैसे आपकी माँ बीमार है तो आप कह सकते हैं, हे प्रभु, हमारी माँ के पास जाकर उनके कष्टों को दूर करें। और हमारी माँ के पास जाकर उनके कंधों को, उनके पैरों को, या जिस प्रकार भी इस कवच में बताया गया है, और उसको कष्टों को दूर करने के लिए प्रभु से विनती करें। और मैं आप सबसे कह देना चाहता हूँ कि कोई भी इस कवच का दुरुपयोग न करना चाहे। अगर इस कवच का दुरुपयोग करना चाहेगा तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इसका सकारात्मक दिशा में ही प्रयोग किया जाए और ये अवश्य ही फलदायी है। मैं इसका 100% इस बात पर 100% विश्वास करके कह सकता हूँ कि इस कवच का यदि आप नियम पूर्वक 3 महीने तक लगातार, अगर प्रतिदिन 10 बार लगातार पाठ करते हैं तो आपको इसका परिणाम अवश्य नजर आएगा। जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान।